तो क्वेश्चन 2 है फर्स्ट एक्सरसाइज का। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। ठीक है, फिगर में आपको गिवन है एक हेमिस्फेयर है, देखो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट, एंड इसके ऊपर क्या है, इट इज सरमाउंटेड बाय, या फिर माउंटेड बाय का मतलब होता है उसके ऊपर रखा हुआ है एक सिलेंडर। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है सिलेंडर। ठीक है, डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। आपको गिवन है, देखो ये डायमीटर 14 सेंटीमीटर है। टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। टोटल हाइट इज 13 सेंटीमीटर। टोटल हाइट 13 है, तो आपको ये पता है कि सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी। वो पता कैसे चलेगा, बिकॉज वी हैव रेडियस 7 सेंटीमीटर। अब हेमिस्फेयर का जो रेडियस होता है वही तो हाइट भी होती है। ठीक है, तो ये 7 सेंटीमीटर हाइट भी हो जाएगी। 13 में से जब आप 7 माइनस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा, 6। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगी सिलेंडर की हाइट। ठीक है, और यहाँ पे तो ये इसका रेडियस ही है 7। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। वेसल का इनर सरफेस एरिया। तो देखो सरफेस एरिया जितना आपको दिख रहा है, इसमें आपको समझने वाली बात क्या है कि सरफेस एरिया निकालना होता है। सरफेस एरिया क्या सोच के निकालना है कि उस एरिया को आपको पेंट करना है। ठीक है, आपसे पूछा गया इनर सरफेस एरिया। इस वेसल का इनर सरफेस एरिया क्या होगा। टॉप को तो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमें पेंट ही नहीं करना, ये ओपन है यहाँ से। ठीक है, होलो लिखा हुआ है ना, होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय होलो सिलेंडर। सिलेंडर भी खाली है ऊपर से, और हेमिस्फीयर भी खाली है। आपको जस्ट क्या करना है, इसका सी एस ए निकालना है। ठीक है, और सी एस ए निकाल के ऐड कर देना है। तो सरफेस एरिया ऑफ वेसल क्या हो जाएगा, सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक, बताओ। कोई डाउट तो नहीं है, कुछ पूछो अगर डाउट है तो। यहाँ पे सरफेस एरिया कैसे कंसीडर किया हमने। अब देखो यहाँ पे सी एस सी ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच, प्लस सी एस सी ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे पाई भी कॉमन है, टू भी कॉमन है, और रेडियस भी देखो सिलेंडर का और हेमिस्फीयर दोनों का ही रेडियस सेम है। तो 2 पाई आर हम कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट में आ जाएगा एच प्लस आर। हमेशा इन फॉर्मूला को सोल्व करके कॉमन लेके फिर वैल्यूज पुट करेंगे तो इजी रहेगा। ठीक है, तो 2 इंटू, अब यहाँ पे पाई की वैल्यू नहीं गिवन है तो हम क्या करेंगे, 7 ही लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई आर गिवन है हमारे पास, आर इज 7, ब्रैकेट में है एच प्लस आर। और एच क्या है, यहाँ पे सिलेंडर की हाइट है। सिलेंडर की हाइट हमने फाइंड आउट की थी 6 सेंटीमीटर। सो 6 प्लस रेडियस इज 7। अब इसको पूरे को सॉल्व कर लेंगे 7 से, तो ये देखो 7 डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है। तो 2 × 22 × 7 और 6 13। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, वो आपको याद रखना है वॉल्यूम सरफेस एरिया करने के लिए। 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे करना है इजीली बता रहा हूँ। ठीक है, हमें क्या करना होता है, 22 को एज इट इज नहीं मल्टीप्लाई करना है, 22 को लिखना होता है 2 × 11। ठीक है, अब 11 को छोड़ के बाकी सब डिजिट्स को, नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 2 2 ज़ा 4 एंड 13 4 ज़ा कितना हो जाएगा, 52। ठीक है, 52 × 11। अब 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट और थर्ड डिजिट को ऐड करना होता है। 2 एज इट इज आ जाएगा और 5 एज इट इज आ जाएगा। बेसिकली करते क्या है, फिर से सुन लो। 5 प्लस, पहले तो 2 को एज इट इज लिखना है, फिर 5 + 2 7 लिखना है, फिर बचा हुआ डिजिट एज इट इज आ जाएगा 5। अगर कभी ऐसा होता है इन दोनों डिजिट को ऐड करके कुछ कैरी आती है तो कैरी फर्स्ट वाले डिजिट में इसमें ऐड हो जाती है, फिर लिखा जाता है। ठीक है, तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सरफेस एरिया है वेसल का। समझ में आया मुस्कान, बताओ कोई डाउट है क्या इसमें। सर नो डाउट। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।